हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। बस्तर में नक्सलियों ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। लाल आतंकी उन सड़कों को निशाना बना रहे हैं जो हाल ही में प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच बनवाए हैं। इन सड़कों के पूरा हो जाने के बाद नक्सल इलाके में आसानी से आवाजाही हो सकेगी। बारसूर पल्ली मार्ग, नारायणपुर ओरछा मार्ग, जगरगुंडा आनंदपुर मार्ग, कटे कल्याण और बासागुड़ा जगरगुंडा रोड को नक्सली ज्यादा निशाना बना रहे हैं। सड़कों को बाधित कर वे विकास गतिविधियों को रोकना चाहते हैं। नक्सलियों ने इससे लेकर एक प्रेस नोट जारी किया था और स्थानीय ग्रामीणों के साथ मारपीट भी की थी। अब ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें नक्सली बार बार सड़कों को काट रहे हैं। तो नक्सलियों की गतिविधियां बढ़ी हैं और विकास के रास्ते में रोड़ा अटका रहे हैं। खासतौर पर जो सड़कें बन रही हैं उन जगहों को, वहां के निर्माण कार्य को रोकने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। और ये वक्त होता है मौसम का भी असर जब नक्सली इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना शुरू करते हैं। जो मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में नक्सली की इस प्रकार के विकास विरोधी एवं जनविरोधी हरकत कारण से निश्चित रूप से नक्सल संगठन का इस इलाके से सफाई होगा। साथ साथ क्षेत्र की जनता के मंशानुरूप विकास कार्य को गति प्रदान करते हुए इलाके में एक नया पहचान दिलाने में हम सफल होगा। नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश, जिस तरीके से बीते 2 दिनों में हमने देखा नक्सली घटनाएं लगातार बढ़ी हैं, इसे क्या माना जाए, किस स्ट्रेटेजी के तहत नक्सली इस काम को अंजाम दे रहे हैं और खासतौर पर जो विकास के काम है और सड़कों के निर्माण पर ज्यादा उनका फोकस है? देखिए, पिछले कुछ समय से ये हो रहा था कि लगातार काफ़ी आक्रामक अभियान पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे थे और नक्सली बैकफुट पर थे। तो ये कोशिश नक्सलियों की तरफ से है कि फिर से वो अपनी उपस्थिति बेहतर तरीके से दर्ज करा सकें इस बीच, क्योंकि बस्तर फाइटर्स के साथ साथ एक साथ सभी जिलों में छोटे छोटे ऑपरेशन चल रहे हैं। तो नक्सल इसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि 2 रोज़ पहले भी नक्सलियों ने आरोप लगाया कि सुकमा और बीजापुर से सरहदी जो इलाके हैं यहाँ पर उनके ऊपर ड्रोन के ज़रिए हवाई हमला किया गया। तो ये एक तरह से रिटेलिएट करने के लिए, जवाब देने के लिए नक्सली अलग अलग जगहों पर इस तरह से अपने उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और जो सबसे बड़ी मुश्किल है नक्सलियों की, वो नए खुलते पुलिस के कैंप और नए इलाके, ऐसे इलाके जो पहुंचविहीन थे, वहाँ बनती सड़कें हैं। तो यहाँ पर इन सड़कों को वो काट रहे हैं। आज ही एक तस्वीर सामने आई है जिसमें रेवाली गांव दंतेवाड़ा का, जहाँ पर सड़क को काट दिया गया था कई जगह से। वहाँ एक गर्भवती महिला को परिवार मजबूरन खाट पर लेकर आ रहा था। बाद में पुलिस जवानों ने उसे मदद की, उसके अपने हाथ से उन लोग उठाकर अस्पताल लेकर आए और यहाँ पर एक सकुशल नवजात का जन्म हुआ। तो ऐसी परिस्थितियों से दो चार होना पड़ता है ग्रामीणों को जब इस तरह से सड़कें काट दी जाती हैं, एम्बुलेंस वहाँ पहुँच नहीं पाती। तो पुलिस का ये कहना है कि जल्द से जल्द इन सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन आप पूरे बस्तर इलाके में देखें तो 6 से अधिक ऐसी महत्वपूर्ण सड़कें हैं जिनको बुरी तरह से काटा गया है। यहाँ से बाइक तक निकलना मुश्किल है। इस तरह से सड़कों को काटकर विरोध दर्ज कराया गया है नक्सलियों की तरफ। नरेश, अभी मौसम की बात करें, क्योंकि मौसम का असर भी अक्सर नक्सल घटनाओं में देखने को मिलता है। गर्मी का किस तरीके से असर और क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं गर्मी में? हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं कि कौन कौन से बड़ी घटनाएं जो है गर्मी के मौसम में हुई हैं। तो गर्मी को लेकर कुछ खास रणनीति भी होती है नक्सली? जी हाँ, देखिए, ये TCOC के नाम से एक गुरिल्ला रणनीति है जिससे टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन कहा जाता है। यानी कि अलग अलग तरीक़ों से इस तरह से हमले नक्सली करते हैं, छोटे ग्रुप के ज़रिए, आईडीज़ के ज़रिए, जहाँ पर उनके संसाधन का कम इस्तेमाल होता है और मोबाइल वॉरफेयर की टैक्टिक में सीमित संसाधनों में वो जवानों को नुकसान पहुँचाते हैं और बड़े ऑपरेशन या फोर्स को जो मोबिलाइजेशन है उसको नियंत्रित करते हैं जिससे उनको नुकसान ना हो। गर्मियों का असल में पूरे बस्तर के जंगल अमूमन साफ़ हो जाते हैं, बारिश और ठंड के दौरान घने होते हैं जहाँ से देख पाना मुश्किल होता है। तो फोर्सेस भी ज़्यादा ऑपरेशन करने की कोशिश करती हैं गर्मियों के दौरान और उन्हें रोकने के लिए TCOC जो नक्सल है वो चलाते हैं जिसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा फोर्सेस को नुकसान पहुँचाया जाए। आप देखें तो पिछले साल तक
एक बड़ा एनकाउंटर हुआ था बीजापुर में, जहां पर काफ़ी जवानों की शहादत हुई थी। तो ये एम्बुश के ज़रिए, ऐसे बड़े एम्बुश के ज़रिए भी जवानों को नक्सली TCOC टैक्टिक के ज़रिए नुकसान पहुंचाते हैं। और गर्मियों में एक तरह से बस्तर के जंगल, पुलिस और नक्सलियों के बीच सीधी मुठभेड़ का ठिकाना बन जाते हैं। तो नक्सल इस दौरान सबसे सक्रिय और ज़्यादा से ज़्यादा गुरिल्ला टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके फोर्स को उलझा कर रखते हैं ताकि वो बचे रह सकें। तो कुल मिलाकर अब जो घटनाएं बढ़ी हैं, जाहिर सी बात इस पर मौसम का भी असर, और कहीं ना कहीं विकास को होने नहीं देना चाहते, इसलिए वो सड़कें भी काट रहे हैं ताकि यहाँ पर जो डेवलपमेंट ना हो और उनकी जो उपस्थिति बराबर बनी रहे। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नरेश आपका।